और बढ़ते आगे, झारखंड के रामगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बंद खदान में धधक रही है आग। खदान से उठ रही आग की लपटें, जहरीली गैस का भी रिसाव हो रहा है। खदान से गांव की दूरी जो है वो 500 मीटर है और आग की लपटों को देख ग्रामीण दहशत में है। जहरीली गैस का भी रिसाव हो रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार बंद खदान में आग धधक रही है और खदान से आग की लपटें उठ रही हैं। और ये देखिए, ये आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये खदानें जो अवैध रूप से कोयला खनन के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं। झारखंड के रामगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन के अंदर से धुआं और आग उठ रहा है, लेकिन दरअसल इस ज़मीन के नीचे कोयला है और इस कोयले में आग कैसे लगी, कैसे ये कोयला जल रहा है, ये सब जो सवाल है जांच का विषय है। और रामगढ़ के इन हालातों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी, ये भी देखने का विषय होगा। और साथ ही साथ इस जहरीली गैस का जो नुकसान है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को झेलना पड़ेगा। प्रकृति को इसका गंभीर नुकसान हो सकता है। ऐसा आग लग गया है कि गांव में सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर हमने सीसीएल प्रबंधन को भी लिख के दिए। प्रबंधन के अधिकारी भी आके देख के चले गए। कुछ इस पर कोई निर्णय नहीं लिया अभी तक। तो हम जिला प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन से ये मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इस आग पर काबू पाए, बुताने का कष्ट करें, अन्यथा भुचुंडी गांव 1 सप्ताह के अंदर पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। और रेत माफिया किस कदर बेखौफ हैं, उनकी मदद कौन कर रहा है, ये देखकर हैरानी हो रही है। जी हां, एक वीडियो सामने आया है। अगर इस वीडियो को आप देखें और समझने की कोशिश करें तो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही खनन और परिवहन हो रहा है। मुरैना के चिनौनी थाना इलाके के होरा बरा घाट पर धड़ल्ले से अवैध खनन का काला धंधा चल रहा है और यहां पुलिस कर्मचारियों के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। आरोप यह है कि पुलिस की मिली भगत से चंबल नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। रेत छान छान कर निकाली जा रही है, जिसका वीडियो सामने आया। 2 आरक्षक इसमें नजर आ रहे हैं जो वर्दी को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वर्दी इस वक्त इन्होंने नहीं पहनी हुई है। लेकिन आरोप यह है कि उसी वर्दी की आड़ में ये हरकत इनकी है। आरोप है कि ट्रैक्टर से एंट्री लेकर के सुरक्षित उस थाना क्षेत्र में आने वाली सीमा को पार कराते हैं। और बताया गया कि करीब 40 से ज्यादा रेत माफिया लाइन लगाकर बेखौफ ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भर भर कर ले जा रहे हैं। और खंडवा में आबना नदी किनारे एक लाश मिली है। खंडवा से अकोला रेलवे लाइन के बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शव की शिनाख्त में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खंडवा से सामने आई खबर, नदी किनारे एक लाश मिलने के बाद फिलहाल उसकी शिनाख्त की जा रही है। पहचानने का प्रयास किया जा रहा है कि मरने वाला आखिर कौन था। और मध्य प्रदेश के 6 शहरों में जल्द ही ई बसेस चलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर के लिए केंद्र सरकार ने 582 ई बसेस भेजी हैं और इन बसेस को सितंबर से चलाए जाने की योजना है। ई बसेस के चलने से यात्रियों को फायदा होगा और इन बसेस का किराया सामान्य बसों से भी कम होगा। किराया तय करने के लिए जिला स्तर पर स्पेशल पर्पस व्हीकल कमेटी का निर्माण किया गया है, जो कि किराया तय करेगी। तो वहीं बसों के संचालन की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर्स के हाथों में होगी। और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने वीडियो संदेश के जरिए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को गैर मरहम यानी गैर मर्दों से मेहंदी लगवाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह गैर इस्लामी है और शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। अपने बयान में कारी गोरा ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का जिक्र करते हुए कहा
कि मुस्लिम महिलाओं को गैर मर्दों से चूड़ी पहनना, मेहंदी लगवाना मना है। ये फतवा शरीयत के उस मूल असूल पर आधारित है जिसमें पर्दा और गैर मर्द से परहेज को अहमियत दी गई है। साथ ही कारी गोरा ने मुस्लिम समुदाय, खास तौर पर महिलाओं से इस्लामी तहजीब और अदब के फिर से को जिंदा किए जाने की अपील की है। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रायसेन में नरवाई जलाने पर किसानों पर जुर्माना 3। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नर्मदापुरम में कुल्हाड़ी मारकर मां बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार, भारी पुलिस बल तैनात। शाजापुर के वृक्षारोपण क्षेत्रों में लगी भीषण आग की चपेट में आए पेड़ और पौधे। रीवा में बस और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल। टीकमगढ़ में 2 बाइक और कार की भिड़ंत, 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 महिला घायल। जबलपुर में शराब दुकान के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने खोला मोर्चा, महिलाओं ने आत्मदाह की दी चेतावनी। शिवपुरी में तालाब में डूबने से 2 की मौत, तालाब में मछली पकड़ने के दौरान डूबे युवक। कटनी में साइड नहीं देने पर पुलिस की गुंडाई, डायल 100 के ड्राइवर ने पिकअप चालक को पीटा, सीसीटीवी आया सामने। जबलपुर में सट्टा खेलते 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने 90,000 रुपए नकदी और 3 मोबाइल चोरी किए थे जो जब्त हुए। इंदौर में पानी के टैंकर को लेकर हुआ विवाद, आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता। शिवपुरी में शराब दुकान हटाने के लिए प्रदर्शन, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग कर रहे हैं विरोध। दमोह में मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतरी, रेलवे ट्रैक हुआ बाधित, मौके पर पहुंचे अधिकारी। इंदौर में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी, कमिश्नर कार्यालय पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल, एक तरफा कार्रवाई के लगाए आरोप। शिवपुरी में आदिवासियों से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला, 5 आरोपियों में से 3 आरोपी गिरफ्तार। नरसिंहपुर में जल संकट पर कलेक्टर का आदेश, जिले में निजी नलकूल खनन पर लगाई गई रोक, पीएचआई की रिपोर्ट पर कलेक्टर का आदेश। नर्मदापुरम में कुल्हाड़ी मारकर मां बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार, भारी पुलिस बल तैनात। शाजापुर के वृक्षारोपण क्षेत्रों में लगी भीषण आग की चपेट में आए पेड़ और पौधे। रीवा में बस और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल। टीकमगढ़